हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वंस अगेन। गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज लेकर आई हूँ 6 मई 2026 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का, है ना। स्टार्ट करते हैं सेशन को और विदाउट एनी डिले। आपको क्या करना है, आपको लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। डेली रिव्यू आएगा तो प्लीज जरूर जुड़िएगा मेरे साथ, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और जिनका भी अपकमिंग पेपर है दोस्त, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऑल द बेस्ट आपके लिए। चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, हु अपॉइंट द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ये आज मैंने पोल में भी दिया था। एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य में बनता है, और राज्य में जो बनता है एडवोकेट जनरल, उसे कौन अपॉइंट करेगा? भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री साहब, राज्यपाल या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सो डेफिनेटली राज्य में जो एडवोकेट जनरल बनेंगे उन्हें हम कौन अपॉइंट करेंगे? तो अब गवर्नर करेंगे। सेंट्रल की बात रहेगी तो सेंट्रल की बात रहेगी। और पता है मजे की बात पता है क्या थी? कितने परसेंट लोगों ने गलत किया था आंसर? 69% लोगों ने लगाया था राष्ट्रपति। 4 ऑप्शन थे। मैं मॉक टेस्ट भी करवाती हूँ जो कि चलता है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। चैनल दूसरा है विराट विजन, इसमें मैं बीते 1.5 साल से मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवा रही हूँ। और इसमें मैंने पोल क्रिएट किया था आज की स्टडी विथ मी के सेशन में। तो 69% लोगों ने राष्ट्रपति आंसर दिया था, जबकि आंसर हमारा बिल्कुल सही है, स्टेट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हमारे पास क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 165 के तहत राज्यपाल महाधिवक्ता को अपॉइंट करते हैं और राज्य का सबसे कानूनी अधिकारी होता है, सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अंडर आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर अपॉइंट द एडवोकेट जनरल, दे आर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट। याद रखिएगा। तो हमारे पास सेंट्रल में जो हमारे कौन होते हैं बताइए जरा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन अपॉइंट करते हैं? तो ये करते हैं भाई प्रेसिडेंट साहब, है ना। प्रेसिडेंट साहब करते हैं। और बाकी राज्य के उनको कौन करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता को, तो वो हमारे राज्यपाल होंगे। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंबाला इज अ ट्रेडिशनल बफेलो रेस सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कंबाला कहाँ पे होता है? भैंस दौड़ है, याद रखिएगा। हमारे पास है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर आंध्र। सारे के सारे लोग बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा? बफेलो। कंबाला एक हमारा भैंस दौड़ है और हमारा आंसर जो रहेगा। और देखिए कंबाला कहाँ का है? कंबाला हमारे पास मेरे ख्याल से कर्नाटका इज द राइट उत्तर, सी फॉर चेन्नई। और यहीं पे भैंस दौड़ होती है। तो भाई अब भैंस दौड़ से याद रखे बफेलो रेस कहाँ पे होती है? कंबाला इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। इसके बाद इसके और एक बैल दौड़ भी होती है, बुल ऑक्शन वाला जो होता है, ऑक्शन रेस भी होती है, ऑक्स वाला रेस भी होता है। कंबाला कर्नाटका के तटीय जिलों में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है और मतलब 1 साल में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का प्रसिद्ध बैल उत्सव है। तो हमारे पास ऑक्शन या फिर हम बुल रेस कहें तो हमारे पास जल्लीकट्टू है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। और भैंस दौड़ जो मनाई जाती है वो कंबाला कहाँ पे है? कर्नाटका में है। और ये किस कोस्टल इलाके पे है? ठीक है, कोस्टल कर्नाटका। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच रिलीजियस कम्युनिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन 2001 टू 2011 सेंसस। 2001 से 2011 की जनगणना में किस धार्मिक समुदाय ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या फिर सिख। 2001 से 2011 डिकेड की बात हो रही है। सबसे ज्यादा कौन बढ़े हैं? तो डेफिनेटली कौन बढ़ा है बताइए जरा। और पता मैं इसमें रेशियो लगभग 25% बढ़ा है, 25% की आबादी बढ़ी है। आंसर हमारा मुस्लिम हो जाएंगे, ठीक है। तो 2001 से 2011 की जनसंख्या में धार्मिक समुदाय ने सबसे ज्यादा वृद्धि करी, मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम समुदाय ने 10 की वृद्धि दर 24.5%, सबसे कम वृद्धि दर जैन में रही है जो कि 5.4% रही है। द डेकेडल ग्रोथ रेट फॉर मुस्लिम्स वाज 24.6% एंड द लोएस्ट ग्रोथ रेट वाज रिकॉर्डेड बाय जैन्स, दैट इज 5.4%। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया एवरीवन। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। नीरज चोपड़ा ने अपना पहला स्वर्ण पदक किस एशियाई खेल में जीता था? 2014 में इंचियोन में, तो 2018 में जकार्ता में, 2023 में हांगजू या फिर हमारे पास है 2010 ग्वांगझू। बताइएगा सारे लोग। और नीरज चोपड़ा जी की बात हो रही है तो नीरज चोपड़ा जी की बात करेंगे। हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्या? 2018 आंसर हमारा जो रहेगा 2018। और ये पता है ओलंपिक गेम नहीं है, एशियाटिक गेम है। कौन से गेम है? एशियाटिक गेम, एशियाई खेल है। और हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2018 जकार्ता में इन्होंने अपना पहला स्वर्ण जीता था। और आपको पता है क्या बोलते हैं, नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड लेकर आए थे। याद रखिएगा, ओलंपिक की बात हो रही है। तो 2000 हमारा जो था 2020 में पेरिस ओलंपिक में गोल्ड लेकर आए थे। लेकिन एशियाटिक गेम की बात हो रही है, एशियाई खेल में सबसे पहला स्वर्ण पदक लेकर आए थे। तो ये लेकर आए थे 2018 में। कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? जकार्ता में। याद रखिएगा, ठीक है। और 2018 जकार्ता में अपना पहला एशियाई स्वर्ण जीता था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में उन्होंने क्या लेकर आए हैं? सिल्वर लेकर आए हैं। 2020 में ये गोल्ड लेकर आए थे।
2020 में क्या लेकर आए थे, तो गोल्ड लेकर आए थे। 2024 में क्या लेकर आए हैं, तो सिल्वर लेकर आए हैं। He won his first Asian Gold in 2018 Jakarta. Recently in Paris Olympic 2024 he won the silver medal. ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे भी पेरिस ओलंपिक ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हु इज द हेड और चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद के मुख्य या फिर प्रमुख कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर जी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर या फिर नीति आयोग? सारे के सारे लोग बताएं भाई। हमारे पास है जीएसटी काउंसिल के हेड कौन होते हैं? तो अब मैं बताऊं, यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं है, आरबीआई के गवर्नर नहीं है, इन दोनों में से एक केंद्रीय वित्त मंत्री या फिर नीति आयोग के सीईओ। बताइएगा क्या आंसर हो जाएंगे? सो डेफिनेटली हमारे जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है। आर्टिकल नंबर कौन सा था? आर्टिकल नंबर 300A। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे पास है 308। तो शायद, अरे यार आई एम सो सॉरी, मैं क्यों 300A क्यों लिख रही हूँ? ये हमारा लीगल राइट है। ये हमारा कौन सा राइट है? तो ये हमारा लीगल राइट है। आर्टिकल नंबर मेरे ख्याल से 279 ए है। आर्टिकल नंबर 279A में है, 279A में है। और ये कौन सा था? 101वां नंबर का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जीएसटी वाला। इम्प्लीमेंट हो गया, मतलब एक्ट जो बन गया था 2016 में बना था। इम्प्लीमेंट जो हुआ था वो बना था इम्प्लीमेंटेड ऑन 2017 में, 1 जुलाई 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो एक्ट कब बना था? जीएसटी एक्ट कब बना था? 2016 में, सितंबर 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ था, 1 जुलाई 2017 में। तो यहाँ पे सितंबर 16 याद रखिएगा, और यहाँ पे क्या है, 1 जुलाई 2017 में लागू करवा दिया था हमने। आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे रहेंगे। यूनियन मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नीति आयोग के सीईओ जो होते हैं, नीति आयोग के सीईओ जो है वी आर सुब्रमण्यम है राइट नाउ। अभी वी आर सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम। ठीक है। और आपको बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे ये पदेन सभापति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट राज्य के पदेन सभापति होते हैं। सिमिलरली नीति आयोग के जो होते हैं हेड, वो होते हैं अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ऑटोमेटिकली पीएम हो जाते हैं। अध्यक्ष जो होते हैं वो पीएम साहब हो जाते हैं, पीएम जी हो जाते हैं। और अगर हम बात करें नीति आयोग को, तो नीति आयोग को हम क्या कहते हैं? थिंक टैंक कहते हैं, थिंक टैंक कहते हैं, याद रखिएगा। बाकी 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कोई आंसर चाहिए आपको, तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है 20 मिनट का, तो प्लीज जरूर देखिएगा, जिसमें से मैंने पूरा बिल्कुल क्रक्स निकाल के रख दिया है 5 ईयर प्लान का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री, वर्तमान में निर्मला सीतारमन जी वो कर रही हैं। आर्टिकल नंबर 279 में इसका वर्णन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विच इमरजेंसी हैज नेवर बीन इम्पोज्ड इन इंडिया? भारत में आज तक कौन सा आपातकालीन कभी नहीं लगा है? नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी? अब हमारे पास देखिए कभी नहीं लगा है, जो कि हमारे पास पैसे की कमी कभी नहीं हुई है। पहले कहा जाता था भारत को सोने की चिड़िया, बट उसके बाद अंग्रेज लूट कर ले गए। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेडर भी आए काफी सारे, तो वो लूट कर ले गए, तो सब लूट खसोट के ले गए। फिर भी हमारे पास इतना पैसा था। अरे यार, मतलब मजाक नहीं कर रही हूँ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी नहीं लगा भाई, यही बस याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं। ठीक है। और अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें, देखिए आर्टिकल नंबर 352 है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 है। ये वाला फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 350 है। आर्टिकल नंबर 350 है, आर्टिकल नंबर 350 है। और अगर बात करें राष्ट्रपति शासन की, राष्ट्रपति शासन बता सकते हैं क्या कितनी, मतलब कितनी बार लगा है? फाइनेंशियल इमरजेंसी मेरे ख्याल से 350 नहीं रहेगा, 360 रहेगा। अरे यार एक सेकंड, इसके में आर्टिकल नंबर 360 रहेगा, आर्टिकल नंबर 360 है। ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल हमारा अभी जैसे है, और स्टेट इमरजेंसी, ठीक है, ये तो लगते रहता है, नॉर्मल चीज है। और अभी तक अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी, हमें 3 बार लगा है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार है? नेशनल इमरजेंसी लगा है 3 बार। कितनी बार? 3 बार लगा है इंडिया में, 3 बार। तो याद रखिएगा 3 टाइम्स लगा है। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज अपना एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना जरूर ना भूलें। थैंक यू। सो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है, भारत में कभी नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल नंबर 352 अब तक 3 बार लगा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर, हाँ अब ये क्वेश्चन आ गया 54 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बनाना है, कन्वर्ट करना है एक्चुअली। तो है ना, हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास सीधा आप फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू इंटू 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास क्या जाएगा? 18 चौको 54, मतलब 20 मीटर पर सेकंड आएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना था। 24, सॉरी, अरे मैं क्यों गलत कर रही हूँ? 18 का पहाड़ा क्यों गलत कर रही हूँ मैं? 15 मीटर पर सेकंड। तो आंसर नंबर बी फॉर बॉबी है ना। 18 3 54 होता है, 83 54 होता है। आगे बढ़ेंगे, बस एसी का वो है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फुल फॉर्म ऑफ एनजीओ। एनजीओ फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेशनल गवर्नमेंट ऑफिस है, गलत है। न्यू ग्लोबल है, गलत है। नेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑपरेशन या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन नहीं है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, ये संगठन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है। और अगर बात करें यहाँ पे अमूल डेयरी या फिर आप कहें नॉन कोऑपरेटिव
क्या हमारे पास संगठन होते हैं, नॉन कोऑपरेटिव क्या बोलते हैं, नॉन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बस इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अंधियारा का तत्सम रूप क्या, अंधियारा का तत्सम रूप क्या है, रात है, अंधकार है, अंधेरा या फिर निशा। सारे के सारे लोग बताएंगे। अंधियारा देखिए तद्भव है, तो हमारा तत्सम क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, फटाफट बता दो। तो आंसर हमारा अंधकार रहेगा, बी फॉर बॉम्बे। अंधकार इज द राइट उत्तर, ये हिंदी का क्वेश्चन था, ठीक। अंधकार हमारे पास अंधियारा तद्भव है, अंधकार तत्सम है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरासत में लेना मुहावरे का मतलब क्या है, जेल से छोड़ना, पूछताछ के लिए अपनी जिम्मेदारी में रखना, सजा सुधाना, पुलिस से भागना। तो डेफिनेटली हिरासत में रहना है कि अगर जैसे कोई सीन हो गया, कोई क्राइम सीन हो गया, कोई ऑफेंड हो गया, लीगल कुछ हुआ है, तो उस केसेस में क्या रहेगा, पूछताछ की निगरानी में रखना है कि हिरासत में ले लिया थोड़े टाइम के लिए, पुलिस ने अपने पास रख लिया है, मतलब वहां पे जेल वगैरह में, ठीक है, जो परमानेंट जेल पे नहीं, एक हमारा मुडकोट होता है, नहीं सॉरी, एक मतलब काइंड ऑफ टेम्परेरी होती है, या तो ये न्यायालय में भी हो सकती है और नॉर्मल पुलिस स्टेशन पे भी होता है, वहां पे रखते हैं लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हु डिफीटेड द चालुक्य किंगडम, पुलकेशिन सेकंड, पुलकेशिन से चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड था, किसने पराजित किया था, महेंद्र वर्मन सेकंड, नरसिंह वर्मन सेकंड, नहीं महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, राजेंद्र चोला या फिर हर्षवर्धन। सारे के सारे लोग बताएंगे पुलकित सेकंड को किसने हराया था, बताइएगा। और ये चालुक्य राजा थे। हमारे पास अगर बात करें, देखिए क्या बोलते हैं ऐसे, पुलकेशिन सेकंड को भाई यहाँ पे महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ये और ये नहीं रहेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन डायनेस्टी वर्धन डायनेस्टी से था। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, मेरे ख्याल से नरसिंह वर्मन होंगे, इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, आई एम नॉट सो श्योर, बट स्टिल बी के साथ जाऊंगी मैं, सही है यार, नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है। पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन सेकंड को हराया था, और वातापी कोंडा की उपाधि धारण करी थी। एक मूवी है रुद्रमा देवी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखी होगी, बचपन में मैंने देखी थी काफी। तो रुद्रमा देवी जो है, रुद्रमा देवी वातापी कोंडा है ना, तो उससे रिलेटेड है। पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट डिफीटेड पुलकेशिन सेकंड एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ वातापी कोंडा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज द हियरिंग रेंज, ऑडिबल रेंज ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन। भाई ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और दोबारा से भी क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा। इंसान की सॉरी अभी देखने की क्षमता आई थी, तो हमारे पास 25 सेंटीमीटर होती है देखने की क्षमता, बट यहाँ पे क्या है, मनुष्य के सुनने की क्षमता, तो देखने की क्षमता आ गई थी अभी नेक्स्ट पेपर, लास्ट पेपर में, शायद ये 29 या 30 अप्रैल के पेपर में आई थी, और ये सुनने की क्षमता आ गई है। 5 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज से लेके 500 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 10,000 से 50,000, 0 से 100 हर्ट्ज। तो हमारे पास जो इंसान की सुनने की क्षमता होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, बी फॉर बॉम्बे। आंसर यहीं पे लिख दिया था मैंने, सॉरी। 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रासोनिक, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक। और अभी हमारे जो बूम बूम वाले क्या रहते हैं, अल्ट्रासाउंड, या सॉरी अल्ट्रासाउंड बोल रही हूँ, हमारे जो स्पीकर रहते हैं भाई साहब, साउंड बिलो 20 हर्ट्ज आर इंफ्रासोनिक एंड दोज अबव 20,000 हर्ट्ज आर अल्ट्रासोनिक, है ना, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मेरे ख्याल से लगभग बॉयज को तो ज्यादा आइडिया रहता है, लड़कियां हम लोग ज्यादा इसमें एक्टिव नहीं रहते हैं, बट एनीवे, विच टू बेनिफिट फ्रॉम द पीएम दक्ष स्कीम, पीएम दक्ष योजना का लाभ किन समूहों को मिलता है, एससी को, ओबीसी को, बोथ, और जनरल कैटेगरी को। पीएम दक्ष स्कीम किसको मिलता है, बताइएगा प्लीज, पीएम दक्ष स्कीम किसको मिलता है। तो मेरे ख्याल से पीएम दक्ष जो है, ये काइंड ऑफ एक स्किल ट्रेनिंग है, दक्ष मतलब ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग है, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और स्किल ट्रेनिंग किसको मिलता है, तो मेरे ख्याल से बोथ को मिलता है, ए एंड बी को, है ना, एससी और ओबीसी दोनों को, ठीक है। तो इनको याद रखिएगा। इसके साथ ईडब्ल्यूएस को भी मिलता है, ईडब्ल्यूएस को मिलता है, और सफाई कर्मचारी को भी मिलता है, पीएम दक्ष स्कीम सफाई कर्मचारियों को भी मिलता है, तो याद रखिएगा। तो 4 लोगों को मिलता है, एससी है, ओबीसी है, इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस है और सफाई कर्मचारी, ओके। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोथ ए एंड बी। इसका उद्देश्य एससी, एसटी, ओबीसी और सफाई कर्मचारियों को स्किल ट्रेनिंग देनी है, जैसे लाइक एसी बनाना, एसी रिपेयरिंग है, कंप्यूटर चलाना है, और बहुत सारा काम है यार, बल्ब वगैरह है, मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह, ये सारा काम सिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। या आगे बढ़ेंगे, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 डायगोनल ऑफ रॉम्बस इज 42 सेंटीमीटर। अभी मैं आपको नया अपडेट देती हूँ भाई, डायगोनल से ऐसे भयंकर क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, कि सिर्फ क्या बोलते हैं, इसकी वजह से टफ आ रहा है। रॉम्बस से समानांतर चतुर्भुज से, या फिर सम चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के 42 सेंटीमीटर है, और भुजा हमारे पास 15 सेंटीमीटर। एरिया ज्ञात करना है। अब आपको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो। सो डेफिनेटली हमारे पास क्या रहेगा, सम चतुर्भुज है, 4a² रहेगा, और हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास डायगोनल है, डायगोनल का हमारा जो है d1 और d2, डायगोनल ले लीजिए, d1² प्लस d2², हमारे पास क्या है, दोनों विकर्णों का योग जो 42 सेंटीमीटर है, कितना है, 42 सेंटीमीटर, चलिए निकालिए जरा। और हमारे पास ए आप मान लीजिए, तो 15 का स्क्वायर इंटू 4, 15 का स्क्वायर 225 इंटू 4 करेंगे, और बराबर हम कर देंगे d1² प्लस d2², क्या आएगा आंसर बताइएगा। और यहाँ पे 42 है, थैंक यू। मेरे ख्याल से 55 25 5 को 20 7 8 10 और 4 8 4 8
900 आ जाएगा हमारा, 900 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, 900 आ जाएगा। अब हमारे पास 42 का स्क्वायर निकालिए, 42 का स्क्वायर कितना होता है, तो मैं 40 का स्क्वायर जाऊंगी, 4 चौक 1600 है ना। उसके बाद 42 का स्क्वायर मेरे ख्याल से 2 दूनी 4 7 4 आएगा, और 164 क्या, हाँ इतना ही आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 1764 आएगा, 1764 आएगा। अब यहाँ पे 900 में से आपसे 1764 है, तो बस निकालिए जरा जल्दी से, फटाफट निकाल दीजिए। अब अगर मैं यहाँ पे मेरे पास 0 है, यहाँ पे 4 है, हमारा ऑप्शन 200 है, 216 है, 250 है और 190 है। क्या करेंगे, अगर ऑप्शन से जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं बताइए प्लीज। अब बस वही फॉर्मूला लगाइए, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू d1 इंटू d2। तो हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर हमारे पास 1764 है, प्लस करिएगा हमारे पास 2 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। तो बस क्या कर देना है आपको, d1 d2 करिएगा, d1 इंटू d2 करिए, बराबर हमारे पास 900। निकालिए जरा, इसमें से 1764 में से बटे 2 कर देंगे, बस आएगा। तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 2 3, मेरे ख्याल से आंसर जो रहेगा, ये 0 वाला तो नहीं रहेगा, ये 0 भी नहीं रहेगा, ये 0 भी नहीं रहेगा। आंसर हमारा बी फॉर बॉम्बे बचा, बी फॉर बॉम्बे बचा हमारा आंसर। मतलब ऑप्शन मेथड से जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा आप सॉल्व करें, क्योंकि यू हैव द लिमिटेड टाइप, है ना। अब हम बस इसका तो बस 216 आ जाएगा हमारे पास। तो मैंने निकाला 4a स्क्वायर इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, 42 का स्क्वायर मैंने निकाला, तो हमारा आएगा 1764। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हमारे पास 4a स्क्वायर मतलब 4 इंटू 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 इंटू 4 करोगे हमारे पास कितना आएगा, 900। अब हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। एरिया का जो हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, सॉरी 1/4 समचतुर्भुज है ये। तो हमारे पास क्या आएगा, 1/4 इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2 करिएगा, आंसर आएगा, है ना 1/4, सॉरी हाँ 1/4 ही करेंगे क्योंकि हमारा आधा है, समचतुर्भुज है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, अ ट्रेन पासेस अ मैन 18 सेकंड एट 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द लेंथ ऑफ अ ट्रेन। एक ट्रेन 24 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, सारे के सारे लोग बताएंगे। अब हमारे पास क्या है, 54 किलोमीटर है, 18 सेकंड में पार कर दी है, तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस हमारे पास इतना है और टाइमिंग स्पीड हमारे पास इतना है। ट्रेन की लंबाई निकालना है ना, ट्रेन की लंबाई निकालना, तो बस सबसे पहले स्पीड निकाल दो, 18 इंटू 5/18 करो जरा, 54 इंटू 5/18 करोगे, 5/18 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18×54 मतलब 15 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। अब बस निकाले डिस्टेंस हमारे पास क्या है, तो डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा टाइम इंटू स्पीड। हमारे पास क्या है, चलिए बताइए, 18 इंटू 15 कर देंगे, बस हो गया, 8 पंचे 40 लास्ट में आ रहा है, 15 8 120, 15 1 15, 15 बार 27, 270, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, बस इसका सॉल्यूशन भी दे दिया मैंने, आप लोग प्रॉपर देख लीजिएगा, और हाँ सुनिए, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और दूसरा चैनल है विराट विजन के नाम से, यहाँ पे मैं लाइव मॉक टेस्ट करवा रही हूँ, जिसका जो कि है एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है, एसएससी सीजीएल से। तो प्लीज आप लोग जुड़ना ना भूलें, 9:05 PM से लेके 9:05 से लेके मैं कराती हूँ रात के 11 बजे तक, तो प्लीज जुड़ना ना भूलें, थैंक यू सो मच। 9:05 PM टू 11 PM तक कराती हूँ मैं, प्लीज जुड़ना ना भूलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास फिर से आ गया, हाँ 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी, है ना, 2 और 3 बजे के बीच की सुइयां जो है वो कब मिलेंगी आपस में। चलिए बताइएगा, हमारे पास क्वेश्चन है 2:10 में, 2:15 में, 2:05 में एंड 2:12 में, 2 और 3 बजे के बीच की सुइयां आपस में कब मिलेंगी बताइए भाई, है ना। अब हमारा ऐसा, अब सुइयां तब जब मिलती है जब हमारे पास क्या कोण क्या रहेगा, 0 डिग्री का कोण रहेगा, 0 डिग्री का कोण रहेगा, बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, 0 डिग्री का कोण रहेगा, और 0 डिग्री का कोण कहाँ पे हो जाएगा, 2:10 है, 2:15 है, 2:05 है, 2:12 है, या तो आप 10/11 के साथ जाइए, या तो 10/11 के साथ जाइए, या फिर 5/11 के साथ। इसका और इसका स्कोप नहीं है, क्यों नहीं है, 2:15 और 2:12 का स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि 2 और 3 के बीच की सुइयां है, आपस में कब मिलना है, हमको मिलवाना है, इन दोनों को मिलाना है। तो अगर हम फार्मूला की बात करें, डायरेक्टली फार्मूला जो होता है 2/11 होता है, इसलिए 11 हमारा लास्ट में आएगा। अब हमारे पास 10/11 और 5/11 है, मैं ए फॉर एप्पल के साथ जाऊंगी, अगर मैं सॉल्यूशन ना भी करूं तो भी मैं ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल के साथ जाऊंगी। क्यों जाऊंगी, 2 और 3 हमारे पास है, और 2:10 है, 2:05 है, क्योंकि 3 से कट जाता है 21 और 2:05 से। बाकी आप लोग प्लीज ड्रॉप करिएगा, है ना, प्लीज ड्रॉप करिएगा। हालांकि इसमें लिखा भी हुआ है 2:10 हमारे पास है, 10/11 सुइयां तब मिलती है जब उनके बीच 0 डिग्री का कोण होता है। फॉर्मूला हमारे पास है m बराबर 2/11 इंटू S1 इंटू 30 प्लस थीटा, S1 बराबर 2 ले लेंगे, थीटा बराबर 0 ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2:10।
ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द ऑड वन आउट इन द सीरीज 85 है, 79 है, 67, 61, 55, 49 एंड 43। बताइएगा, यहाँ पे थोड़ा कम छोटा छोटा है, हमारे पास 85 और 79 करेंगे तो हमारे पास -6 किया है ना, यहाँ पे भी हमने -6 किया, यहाँ पे भी हमने -6 किया, लास्ट का चेक करो, यहाँ पे भी -6 किया तो भाई यहाँ पे भी -6 ही किया है, सब में -6 किया है। अब गलती क्या है, एरर कहाँ पे है, 61 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे मतलब नो एरर है यार, नो एरर, सी फॉर चेन्नई, नो एरर, क्योंकि सब में -6 हो रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, तो प्रत्येक संख्या के बीच -6 का अंतर है, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ेंगे, हमारे पास फिर से है क्वेश्चन नंबर 18, लोगों के अंदर असंतोष है। असंतोष का क्या मतलब है, कारक है, ये संज्ञा है, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव, बताइएगा असंतोष क्या है। असंतोष मतलब लोग सेटिस्फाइड नहीं, अनसेटिस्फाइड है, तो आंसर हमारा जो रहेगा वो रहेगा क्या, कारक है, कारण है, लोगों के अंदर असंतोष है, उसका कोई कारण हो सकता है, तो कारक। आंसर सही वाक्य जो रहेगा, लोगों में असंतोष है, लोगों में असंतोष है, लोगों के अंदर नहीं, लोगों में असंतोष है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को, अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अधिकार कौन सा, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18। आर्टिकल नंबर हमारा जो इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल नंबर समता की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 15 है, आंसर हमारा 17 रहेगा, सी फॉर चेन्नई। अनटचेबिलिटी को जो क्या बोलता है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं करता है जो, तो आंसर हमारा आर्टिकल नंबर 17 रहेगा, छुआछूत को खत्म करता है, ठीक है। और इसके अलावा एबोलिशन ऑफ टाइटल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्टिकल नंबर एबोलिशन ऑफ टाइटल है, एबोलिशन ऑफ टाइटल है ये, उपाधियों का अंत है ना, राजा महाराजा श्री 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 महाराज ऐसे करके, एबोलिशन ऑफ टाइटल या फिर राजा का टाइटल जो है, महारानी का टाइटल, ये सारे टाइटल बंद हो गए। हाँ, आपने अगर अर्न किया है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, टीचर है, डॉक्टर है ना, तो ये सारे टाइटल आप लगा सकते हैं, ठीक है, कर्नल है, ये भी लगा सकते हैं। तो आपने अगर अर्न किया उस टाइटल को तो डेफिनेटली लगाइए, लेकिन आपको अगर हेरिटेज में मिला है, आपके 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 मतलब फादर ग्रैंडफादर से मिला है, तो डेफिनेटली आप वहां पे नहीं लगा सकते, एबोलिशन ऑफ टाइटल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आर्टिकल नंबर 17, छुआछूत को खत्म करता है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर उपाधियों का अंत है, जीडी में टॉपिक बार बार पूछा जा रहा है ना। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, फेमस लोसांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। लोसांग फेस्टिवल किस भारतीय राज्य में सेलिब्रेट होता है, सिक्किम है, आसाम है, मणिपुर, नागालैंड। लोसांग फेस्टिवल की बात हो रही है, चलिए बताइए फटाफट। और अगर बात करूं यहाँ पे हमारे पास लेप्चा ट्राइब है, लेप्चा ट्राइब है जो कि इसे बनाती है, लेप्चा ट्राइब है जो कि इसे बनाती है। अब लेप्चा ट्राइब अगर बात करूं तो आपको याद आ गया होगा, क्लिक हो गया होगा, सिक्किम, असम, मणिपुर या फिर नागालैंड, सारे के सारे लोग बताएं। और लेप्चा ट्राइब है यहाँ पे, और हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी सिक्किम। सिक्किम में सेलिब्रेट होता है लोसांग फेस्टिवल, ठीक है। थोड़ा देखेंगे, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में भूटिया और लेप्चा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है फसल कटाई के उपलक्ष्य में। ये हमारा क्रॉप फेस्टिवल है और अक्सर एक साल के रूप में, नए साल के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे उगाड़ी है, जैसे मकर संक्रांति है, जैसे हमारे पास क्या है, क्या बोलते हैं, पहला बैसाख वेस्ट बंगाल का न्यू ईयर फेस्टिवल। तो ये सारे फेस्टिवल न्यू ईयर फेस्टिवल है। सिमिलरली लोसांग फेस्टिवल जो है वो सिक्किम का न्यू ईयर फेस्टिवल है, फसल कटाई के टाइम पे होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ हमारे पास है जैसे एसएससी जीडी के लिए क्या क्या आ रहा है, तो राउफ डांस आ रहा है जो कि जेएनके का है, बिहू आ रहा है, कुचिपुड़ी आ रहा है आंध्रा का, ये दोहरा लेना, हर चैप्टर में रिव्यू हो रहा है ना। और इसके साथ जनरल साइंस से रिलेटेड है, विटामिन के नाम और पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ्स की बात रही, लेवल इजी है, लेकिन हमारे पास अर्थमेटिक का बोलबाला है, 20 में से 17-18 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं और सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, याद रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है 2 से 3, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन 2 से 3, सीपीएसपी प्रॉफिट एंड रेशियो पूछा गया है, टाइम वर्क है, डिस्टेंस है, 10 है ना, इससे क्वेश्चन आए हैं। और मेंसुरेशन से क्वेश्चन, एडवांस लेवल में केवल मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, रेक्टेंगल और आयत से, याद रखिएगा। एवरेज की बात करें, परसेंटेज की बात है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है, रीजनिंग की बात है, लेवल थोड़ा इजी है, मिसिंग नंबर और सीरीज से थोड़ा समय लिया था, बाकी सब ठीक है। 2-3 क्वेश्चन है, कुछ थोड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, डिकोडिंग अच्छे खासे सवाल है, सीटिंग अरेंजमेंट है और सर्कुलर और नॉर्थ फेसिंग क्वेश्चन है ना, सिटिंग अरेंजमेंट से। क्लॉक से आए हैं, 0 डिग्री एंगल, सुइयां कब मिलेंगी वाले सवाल पूछे गए, जैसा मैंने एक बताया था आपको भी, है ना। फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्लड ड्यूरेशन, कैलेंडर से सवाल आज नहीं मिले हैं 6 तारीख को। आगे बढ़ेंगे, हमारे पास जीके जीएस लेवल मॉडरेट है और जीके जीएस में क्वालिटी का रोल थोड़ा ज्यादा है, याद रखिएगा। आर्टिकल्स से रिलेटेड घुमाकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सीएजी का कौन डील करता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-3 सवाल हैं फेस्टिवल और नियुक्तियों पर आधारित है, ठीक है, तो ये सारा पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ इकोनॉमी में जीएसटी परिषद के चेयरपर्सन के बारे में, केमिस्ट्री में सोडियम क्लोराइड, स्टैटिक जीके में फेस्टिवल और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकता है। हिंदी इंग्लिश की बात है, स्टेट सेंटेंस अरेंजमेंट है, पैराग्राफ, एक्टिव पैसिव वॉइस है, एरर डिटेक्शन, इडम्स और एंटोनिम है, है ना, मुहावरे और कहावतें।
कारक है, सर्वनाम है, विशेषण है, शुद्ध वर्तनी से सवाल आए हैं। पैसेज थोड़ा इजी था आज का, है ना, याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, गुड, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे, मैथ्स की बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन और एलसीएम एचसीएफ पर पकड़ थोड़ा सा आप मजबूत रखिए। इसके साथ साथ मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, जीके के लिए राज्यपाल नियुक्ति अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए। होपिंग आप सबको मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ के, और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आपने पेपर दिया तो प्लीज टेल मी, क्या बोलते हैं, अगर आप क्वेश्चन भेज सकते हो तो प्लीज जरूर भेजिएगा, खुशी द बेस्ट में। नेक्स्ट टॉपिक को मैं कवर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगी। और बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जिनका भी अपकमिंग पेपर है। दूसरा चैनल है विराट विजन, जिसमें मैं पढ़ाती हूँ, अभी एसएससी मॉक टेस्ट ले रही हूँ, मॉक टेस्ट नहीं, पीवाईक्यू ले रही हूँ बेसिकली 2025 के। और आज 16 तारीख का चलेगा, 16 सितंबर 2025 का पीवाईक्यू चलेगा 2025 का। तो प्लीज जुड़ना ना भूलें। टाइमिंग है 9:05 PM to 11 PM एवरी डे, नो संडे, नो मंडे, नो हॉलीडे। हाँ, जब तबीयत खराब रहेगी तभी बस छुट्टी लूंगी। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, थैंक यू। एंड जिनका भी अपकमिंग पेपर है, ऑल द बेस्ट दोस्तों आपके पेपर के लिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लाइक ठोकते हुए जाना, और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना, घंटी का बटन दबा देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।